स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे हिंदुस्तान के सभी रिफॉर्मर्स में से एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। आर्य समाज ने समाज में सभी किसी को समानता का अधिकार देने के लिए कई वर्क किए, कई उपलब्धियां हासिल करी और स्पेशली ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए बिल्कुल रिजेक्ट करता था। यानी यहाँ पर किसी भी तरह का क्लास और जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं था। दयानंद सरस्वती बिलीव करते थे द नॉलेज ऑफ द वेदास। उनकी सारी फिलॉसफी वेदास से रिलेटेड थी और उनका मानना था कि अगर सच में कहीं पे भी नॉलेज या ज्ञान है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेदों में है, पुराणों में है। ये वेद हमें सभी क्षेत्र में प्रॉपर ज्ञान देते हैं, प्रॉपर नॉलेज देते हैं। उसके बाद इन्होंने वन गॉड की थ्योरी पे बिलीव किया। इन्होंने द रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, इन सब को रिजेक्ट किया और साथ ही साथ आइडियल वर्शिप को भी मीनिंगलेस माना। आर्य समाज ने लोगों को शिक्षित करने के लिए कई सफल अभियान चलाए। इन्होंने वुमेन की यानी महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। आर्य समाज ने कन्या गुरुकुल स्टैब्लिश किया था फॉर द एजुकेशन ऑफ द वुमेन और उसके बाद वुमेन को समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत जोरदार कदम उठाए। स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद यहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्कूल इस्टेब्लिश किया गया, जो कि आज भी हमारे हिंदुस्तान के कई भागों में है। ये स्कूल पूरी तरीके से ट्रेडिशनली टीचिंग देता है, लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त कराता है और वेस्टर्न साइंटिफिक थ्योरी पे भी ये वर्क करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिफॉर्मर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, तो सबसे पहले नाम आता है महादेव गोविंद रनाडे का, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी मुंबई में और इन्होंने स्पेशली एबॉलिश किया कास्ट सिस्टम को, रेजिंग ऑफ द मिस मैरिजेबल एज, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जो पुरुष और महिलाओं की वैवाहिक जो आयु थी उसको भी इन्होंने कम किया और पॉलीगैमी को भी पूरी तरीके से